गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लूसेंट सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अभी एनसीईआरटी की क्लासें देखने को नहीं मिल रही हैं। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आपको क्लास नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं। आप समय आने पर आपको वो भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक ना। तो आज देखते हैं आज हमें पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। क्या है विशिष्ट ऊष्मा, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है आयतन पर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, नियत आयतन पर क्या होती है, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे, और मेयर सूत्र क्या होता है। तो उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मोटिवेशनल कोटेज की तरफ इसमें क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। ये लड़कों के लिए खास तौर पर बनाया गया है, लड़कियों से नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं तो लड़कियाँ गलती मान लें मेरी। इसमें लिखा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लड़कियों के सामने प्यार की भीख मांगने के लिए जन्म नहीं दिया है। समझ में आया ना। आप दिन न रात किसी लड़की के पीछे घूमते रहते हैं, वो उसके लिए नहीं, आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है। आपके माँ बाप ने आपको किस लिए जन्म दिया है कि आप कुछ करके दिखाएं, ना कि इसलिए कि आप सभी लड़कियों के सामने घूमते रहें। कोई कोई चप्पल भी खाता रहता है, ये उनकी गलत बात है भाई। अगर आपको पढ़ना है ना तो लड़कीबाजी छोड़ दो, जब ही आप सफल हो पाओगे। जिस दिन आपने पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर ली, उस दिन आपके पीछे लड़कियां घूमने लगेंगी। ये मेरा लिखित है। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना, कोई सफलता प्राप्त नहीं करेंगे ना, तो जो लड़की तुम्हें चाह भी रही होगी ना, वो भी छोड़ कर चली जाएगी। ठीक ना, इसको ध्यान रखना। ये हंसी की बात भी है और थोड़ा सीरियस लेने की बात भी है। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लड़कियों के सामने प्यार की भीख मांगने के लिए जन्म नहीं दिया है, इसलिए उनके लिए कुछ करके देखा। समझ में आए। तो बढ़ते हैं फिर हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमने अब इसके पहले ही बता दिया था कि विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हम थोड़ा आज पढ़ेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा, किसी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि उत्पन्न कर दे। क्या एकांक ताप की वृद्धि उत्पन्न कर दे, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि उत्पन्न कर दे। मुझे तो याद है, तो मैं कुछ नहीं, मैं तो लिख ही देता हूँ। एकांक ताप की वृद्धि क्या है, एकांक ताप की वृद्धि, इसको आप लिख सकते हैं, एकांक ताप की वृद्धि उत्पन्न कर दी है। अर्थात यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ देख रहा होगा आपको, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिए। अब आपको आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो C इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, थोड़ा हम पेन ले लें आपके लिए। कलर कैसा, ये है, नहीं कलर ये हैगा। तो C इक्वल टू Q अपॉन M मल्टीप्लाई थीटा है। ये क्या है, थीटा, इसको ध्यान रखिएगा। ये थीटा है, क्या है, थीटा था नहीं उसमें, तो थीटा नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने थीटा बता दिया आपको। C इक्वल टू M अपॉन M मल्टीप्लाई थीटा होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। अब इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, इसको ध्यान में रखिए। क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, ठीक ना। इसका विशिष्ट ऊष्मा जो, अब ये देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। अन्य पदार्थ कोई भी चीज हो सकती है, समझ में आया। पूछा जा सकता है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा काय की होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक ना। तो अब आते हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इसमें कैसे प्रकार के देख लेते हैं थोड़ा। तो गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आपको खुद मालूम है कि गैस का, चाहे आपने फुग्गा देखा होगा कि चाहे फुग्गे को नीचे से दबा लो तो वो ऊपर फूल जाएगा, ऊपर से दबाओगे तो नीचे फूल जाएगा। तो गैसों की विशिष्ट ऊष्मा अर्थात, इसके बाद गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इसलिए गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्मा देखने को मिलती हैं। कितनी, 2 विशिष्ट ऊष्मा। कौन कौन सी, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन समझते हो, आयतन वह चीज होती है जो स्थान घेरती है, आपको खुद मालूम है। जैसे कि आपको मालूम है आयतन का मतलब, एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कितने ग्राम, कितने आयतन का बर्तन है। बर्तन जो द्रव लिक्विड में रहता है उसे आयतन में मापा जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब अब आपको दिख रहा होगा यहाँ नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं, क्या हो जाता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बहुत। अब रात में बनाते हैं 2 बजे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी मिस्टेक होती होगी।
इस दिशा में 1 ग्राम गैस का ताप कितना, 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे नियत क्या उसे देख लीजिए अच्छे से, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, सीवी से, अर्थात इसको कहते हैं हीट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, हीट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अब आता है दूसरा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा के लिए आपको देखना होगा, नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है, काय की मात्रा है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम गैस का ताप नियत दाब पर, कितना, 1 ग्राम गैस का ताप नियत दाब, सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर वाले में आपने यहाँ आयतन देखा था, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा दाब, ठीक है ना, इसको ध्यान में रख सकते हैं। दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या है, आवश्यक है। यह सीपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, काय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सीपी, अर्थात हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक ना। अब आता है ये, इसके बाद आता है सीपी एवं सीवी के मात्रा क्या है, देख लीजिए थोड़ा। तो सीपी एवं सीवी के मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखना आपको, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस होता है। क्या क्या होता है देख लीजिए अच्छे से, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस, इसको आपको मात्रक देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेयर का सूत्र है, निम्नलिखित में से मेयर का सूत्र है, तो सीधा याद रखना है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, अर्थात मेयर का सूत्र कहलाता है, अर्थात सीपी बड़ा होता है सीवी से, ठीक ना। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आपने एबीसीडी सुनी है, पी क्यू आर एस टी यू भी देखा है आपने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 मिनट, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक ना, आपको याद रहेगा, इस पेज पे लिख देता हूँ। आपने देखा है यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर एस टी वी, दिख रहा है। अब आपको इसमें से जो पी क्या लिखा है यहाँ देख लीजिए, 2 मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पर सी पी माइनस सी वी लिखा है, तो आपको यहाँ देखिए, हाँ ये पेन आ गया अपने पास, आ गया, तो आपको ये पी सी पी माइनस सी वी लिखा है, तो आपको जो पहले चीज़ है ना उसमें से घटाना है आखिरी की चीज़ को, आपको मालूम है ये पहले आता है तो इसमें से ये घटा देंगे, तो सी पी माइनस सी वी, तो ये आपका सीधा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, मेयर का फॉर्मूला इक्वल टू, 2 मिनट बता दें, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक ना, देख लीजिए, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, अर्थात मेयर का सूत्र कहलाता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिए। अब आपने मेयर का सूत्र देख ही लिया है, कितने के बराबर होता है, कैसा होता है, और इसके फॉर्मूला के मात्रक भी आपने देख लिए होंगे। इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस होता है। अब देख लीजिए कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो सीसा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और पीतल की होती है 0.09, लोहा की होती है 0.11, कार्बन की होती है 0.17 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, कार्बन की होती है 0.17 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, और इसके बाद होता है बालू की होती है 0.20 और एल्यूमिनियम की होती है 0.21। अब आते हैं संगमरमर की होती है 0.21 और मैग्नीशियम का आता है 0.25 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तारपीन का होता है 0.42 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का होता है 0.60 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और पानी का होता है 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है, बस इम्पोर्टेंट आपके लिए ये दिया गया है, ये पानी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसको बस अच्छे से ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सीसा के बारे में भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और ध्यान में रखने के लिए तो आपके लिए मैंने पूरा लिखवा दिया है कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो आपको हमारा अब हमारा, ठीक ना, आपको इसका रिवीजन भी करवा देते हैं, करवा देंगे, ठीक ना। तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपका जो जन्म हुआ है ना, वो किसी लड़की के पीछे घूमने के लिए नहीं हुआ है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है, तो उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।